अरे मजाक बना रखा है एचआर मैडम ने यार। कभी कल दूंगी पैसे, कभी परसों दूंगी। एक महीने से टाल रही है मेरे को, और तुम दोनों को और पागल बना रखा है। मन ही नहीं करता ऐसे ऑफिस में काम करने का। भाई मेरा खुद दिमाग खराब हो रखा है। 6 महीने से ना तो मेरे किराए की पेमेंट गई है, ना मेरे राशन वाले के गए हैं। उन लोगों ने और दिमाग खराब कर रखा है। और अगर आज पैसे नहीं मिले ना तो मैं तो यहाँ से जाने से रही, कहीं और तो काम ढूंढ ही रही हूँ मैं। सही बात है, 10,000 मुझे महीने में मिलते हैं, 6 महीने से मिले नहीं है। बहुत दिक्कत हो रही है। एक तो तबीयत भी खराब हो गई है मेरे पति की, कैसे इलाज कराऊं, घर पे पड़ा है। वही तो, बेचारी की सैलरी इसकी रोक रखी है। बताओ, हम तो सेविंग्स करके अपना गुजारा कर लेते हैं, इनका क्या है यार। 10,000 रुपए सैलरी नहीं मिलती, बताओ दिक्कत नहीं हो रही तुम्हें? मुझे भी पैसे चाहिए, नहीं तो मैं कैसे दवाई कराऊंगी उसकी। दोस्त आएंगे ना, उनसे एक बार बात कर ही लेंगे हम। ये रहना ही नहीं रहना, मेरा तो मन नहीं है काम करने का यहाँ पर। हाँ, ये ऑफिस के टाइम पे तुम लोग क्या ये बातें कर रहे हो? सर बात नहीं करे तो क्या करें हम फिर? और हमें यहाँ पे काम नहीं करना, आपका ही वेट कर रहे थे, आपसे बात करनी कुछ हमें। काम क्यों नहीं करना भाई? सैलरी हराम की दे रहा हूँ, मेहनत नहीं करनी, फ्री में पैसे चाहिए तुम लोगों को। कौन से पैसे मिल रहे हैं हमें? किस बात के पैसे मिल रहे हैं हमें? पैसे मिल रहे होते ना तो काम कर रहे होते, यहाँ पर खड़े होकर तमाशा नहीं देख रहे होते हम। बताओ सर को, पैसे मिल रहे हैं हमें? सर अगर हमें पैसे मिल रहे होते ना तो हम यहाँ नहीं खड़े होते, अपना टाइम पास नहीं कर रहे होते ऐसे खड़े होके। और वैसे भी आपके एचआर अगर हमें मंथ की सैलरी दे देती ना तो हम ऐसे यहाँ बेफालतू में टेंशन लेके ना खड़े होते। सर छोटी मुँह बड़ी बात, मानती हूँ जो भी दिक्कत है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, पर मेरी तो 10,000 तनख्वाह है। मेरा पति बीमार है, मैं कैसे दवाई कराऊं, घर गुजारा कैसे होगा मेरा? 6 महीने से मेरी तनख्वाह नहीं दी है। मैं सोचती हूँ मैडम आज नहीं कल, आज नहीं कल, पर देने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप प्लीज़ मेरी तनख्वाह दिलवा दो। पैसे नहीं मिल रहे? हर महीने पैसे देता हूँ, और ये अपनी ना बकवास बंद करो और चुपचाप अपने अपने टेबल पे वापस लौटो। अच्छा, मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। जो तुम तीनों की मिली भगत है ना, यहाँ पे नहीं चलने वाली। और अभी के अभी ना मैं सारे स्टाफ को बुलाता हूँ, तुम तीनों की जब बेइज्जती होगी ना तब पता लगेगा। हाँ, एक बार तुम लोग इधर आओ ना। आ गए सर? यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, बुला लो। कहाँ गए बाकी लोग? क्योंकि सर हम 3 पागल हैं, हम जो वेट कर रहे हैं यहाँ पर। बाकी सबने नौकरी छोड़ दी और अपने ठिकाने पकड़ रखे उन्होंने। उनके भी पैसे रुके थे, वो भी भाग गए। हम अपना पैसा लेकर जाएंगे, आपका वेट कर रहे हैं बस। अगर तुम लोग सच बोल रहे हो, मेरा विश्वास करो, मैं हर महीने तुम लोगों की सैलरी देता था। मुझे नहीं पता किस रीजन से तुम तक नहीं पहुंचा। एक काम करो, तुम तीनों ना मेरे कैबिन में आओ, मैं वहीं बात करता हूँ। और सर हमें कोई कैबिन में नहीं आना, आपको जो भी बात करनी है ना आप यहीं पर कीजिए। रुको फिर, मैं हिमांशी को ही बुलाता हूँ। हिमांशी, हिमांशी, यस सर। क्या हो रहा है ऑफिस में? ये लोग काम क्यों नहीं कर रहे? और ये लोग बोल रहे हैं 6 महीने से इनकी सैलरी नहीं मिली है। बताओ मैम, हमें सैलरी मिली कि नहीं मिली? सर पूछ रहे कुछ आपसे। सर 6 महीने से सैलरी नहीं मिली, झूठ बोल रहे हैं सर ये सारे। मैम अगर आपने सैलरी दे दी होती ना तो हम लोग ना यहाँ पर ऐसे नहीं खड़े होते, अपना काम रोक कर आराम से काम कर रहे होते और बाकी का स्टाफ भी कर रहा होता। सर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इनके कोई पैसे नहीं मारे, मैंने सैलरी दे चुकी है। बस करो, और कितना झूठ बोलोगी? ये लोग पागल है। बाकी के स्टाफ का है, उनको बुलाओ। बाकी का स्टाफ सर छुट्टी पे गया है। छुट्टी पे है या काम छोड़ के जा चुके हैं? शर्म आ रही है तुम्हें? तुम्हारी सैलरी इन लोगों की सैलरी से 3 गुना ज्यादा है, फिर भी तुम्हें इन पैसों की क्या जरूरत पड़ गई ऐसी? सर माफ़ करना, सच्चाई ये है कि मैंने इन तीनों की पिछले 6 महीने से सैलरी रोकी हुई है और इनको बोला है कि ऊपर से आप पैसे नहीं दे रहे हो। बस मैंने इतने मेहनत से ये ऑफिस बनाया, सारी चीजें की, इतने ईमानदार लोग हैं, अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, एक एक स्टाफ ऐसा रखा जो कि मेहनती हो, और तुमने चंद पैसों के लिए सब बर्बाद कर दिया। सर गलती हो गई। तुमने गलती की है, तुम्हारी गलती से क्या होगा? सारे स्टाफ वापस आ जाएंगे या इन लोगों का भरोसा मैं वापस जीत जाऊंगा? चुपचाप, तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम सच सच बताओ, तुमने उन पैसों का किया क्या, या मैं पुलिस को बुलाऊं? करने होंगे मैम को अपने शौक पूर्ण, तभी हमें सैलरी भी नहीं मिली। सर बात यह है कि मेरे बॉयफ्रेंड को 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। सर थोड़े बहुत पैसे तो मैंने अरेंज कर दिए थे, बाकी पैसे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से ला के दूँ, तो मुझे ये रास्ता ठीक लगा। पर वो वादा कर रहा है कि वो अगले महीने तक सारे पैसे दे देगा। मैं इन सबको इनके पैसे दे दूंगी सर। अरे बस करो, शर्म आ रही है? अपनी जरूरत पूरी करने के लिए इन तीनों बेचारों की तुमने क्या हालत की है? अगर इतनी ही जरूरत थी तो कंपनी से लोन ले लेती, अपने नाम पे लोन ले लेती तुम। मैं इन सबको इनके पैसे दे दूंगी सर। पैसे तो तुम वापस दोगी, और आज जितना भी स्टाफ गया है ना वो तो वापस आएगा, लेकिन इस ऑफिस में अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि यहां से तुम चुपचाप निकल जाओ। और जो भी पैसे हैं मुझे आज के आज शाम तक पूरे पैसे चाहिए,
वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सर गलती हो गई, आप इस तरह नौकरी से मत निकालिए सर। अगर आप नौकरी से निकाल देंगे तो बहुत नुकसान होगा मेरा। जो तुम्हारा नुकसान होगा ना वो तुम खुद झेलो, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ना ये लोग हैं। और पैसे जो है ना शाम तक यहाँ पे पहुंच जाने चाहिए, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और अगर मैंने अभी किसी को बुलाया ना तो मैं धक्के मार के निकलवाऊंगा यहाँ से, तो चुपचाप निकल जाओ। सर शाम तक मैं 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी? सर थोड़े टाइम की मोहलत दे दीजिए, मैं सारे पैसे दे दूंगी। आप इस तरह मुझे नौकरी से मत निकालिए प्लीज। निकलो यहाँ से, सर प्लीज। निकलो। और तुम लोगों के साथ जो भी हो रहा था ना, आज तक मुझे सच में नहीं पता था। अगर मुझे पता होता ना, मैं ऐसा कभी नहीं होने देता कि मेरे पीठ पीछे ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैं तुम लोगों से माफी चाहता हूँ और रिक्वेस्ट यही करूंगा कि प्लीज तुम लोग काम छोड़ के मत जाओ। और बाकी लोगों से भी मैं बात करूंगा, जिसके भी पैसे रुके हैं ना वो दे या ना दे, आप लोगों की पेमेंट की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं आप लोगों की पेमेंट करूंगा। सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। वो हमें लगता था कि आप गलत हैं, लेकिन असल में गलत जो होता है उसको सज़ा मिल गई है। हम काम नहीं छोड़ेंगे सर। ठीक है सर, हम काम पे लग जाते हैं और बाकी स्टाफ से भी बात कर लेंगे।